जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं पेनक्रियाज। तो आज हम सब पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, 1-2 नंबर का पूछा जाता है अक्सर। सबसे हाईलाइटेड यही क्वेश्चन है। इसके बाद पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान देते हैं। जो ये लीवर के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेनक्रियाज है। मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताए हैं कि ये लीवर है, ये आपका गोल ब्लैडर है, ये स्टमक है, उसके जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है। इसमें हम पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है। जो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लाए हैं पेनक्रियाज का, इसी में जो आप ये छोटा छोटा पोर देख रहे हैं, ये आइलैंड्स का लैंगरहैंस कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइलैंड्स का लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है। तो आपसे बताएंगे कि आइलैंड्स का लैंगरहैंस जो है ये पेनक्रियाज में पाया जाता है। जैसे आइलैंड्स के लैंगरहैंस के ऊपर दो सेल होते हैं, जिसे एक अल्फा सेल बोलते हैं, दूसरा बीटा सेल बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि आइलैंड्स के लैंगरहैंस के ऊपर कितने सेल होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये दो सेल होते हैं। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। इसी अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्राप्त होता है, अर्थात ग्लूकागोन निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा सेल से आइलैंड्स के लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल होता है उसमें से क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे कि ग्लूकागोन प्राप्त होता है। वही बीटा सेल्स की बात करें तो इनसे इंसुलिन प्राप्त होता है। तो हमने ये देखा कि आइलैंड्स का लैंगरहैंस पेनक्रियाज में पाया जाता है। इसमें दो सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल्स होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्राप्त होता है, वहीं जाके बीटा सेल से इंसुलिन प्राप्त होता है। तो आज इसी इंसुलिन के बारे में, तो खून में बढ़े ग्लूकोज को, अक्सर खून में ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो खून में बढ़े ग्लूकोज को कम करने का भी काम इंसुलिन का ही होता है। अगर हमारे शरीर में खून है, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि इंसुलिन उनको कम कर देता है। वही ग्लूकोज का नियंत्रण इंसुलिन करता है। जैसे कभी कभी हम सब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, और कम खा लेते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। तो ये जो बढ़ा है ग्लूकोज को कम करने का काम भी यही इंसुलिन करता है, और अगर कम है तो बढ़ाने का भी काम इंसुलिन का ही है। तो ये इतना काम इंसुलिन करता है। यही आगे बात कर ले तो ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है यहाँ बनने वाले, ये अक्सर थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बहुत बार आप सुने होंगे कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मधुमेह ही कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये डायबिटीज जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला डायबिटीज मेलिटस, दूसरा डायबिटीज इंसिपिटस। यानी कि डायबिटीज दो प्रकार के, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटर है। जो इंडिया में लगभग ये डायबिटीज इंसिपिटर ही लगभग पाया जाता है। तो हमने ये पेनक्रियाज के बारे में पढ़ा, एक बार हम फिर से आप सबको रिपीट कर देना चाहते हैं। पेनक्रियाज ये लीवर के जस्ट नीचे होता है, जैसा आप देख रहे हैं। इसी का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। इसमें ये जो पेनक्रियाज में थोड़े थोड़े पोर देख रहा है, यही आपका आइलेट्स का लैंगरहैंस बोलता है। ये इंसुलिन पेनक्रियाज में उत्पन्न होता है, जो यहाँ है पेनक्रियाज आपका। ये इंसुलिन प्राप्त होता है इसमें। आइलेट्स का लैंगरहैंस के ऊपर दो सेल पाया जाता है, एक होता है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल से। अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्राप्त होता है, वही बीटा सेल से इंसुलिन प्राप्त होता है। खून में बढ़े ग्लूकोज को कम करने का काम भी इंसुलिन करता है। ग्लूकोज का नियंत्रण भी इंसुलिन में ही होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज दो प्रकार के होता है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिटर। तो बस इतना ही अग्नाशय से अर्थात पेनक्रियाज से क्वेश्चन बनता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।